ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर। बातचीत का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक लेख लिखा था, बहुत बड़ा ही तीखा लेख था और उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। किसमें? यानी तीखी प्रतिक्रिया क्या? एक अंग्रेजी अखबार में जनता में तो नहीं थी, एक अंग्रेजी अखबार में लिखा था। लिखा था डीएनए की बात कर रहे हैं। तो जनता बहुत कम पढ़ती भी है, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई थी ये कि आपको हिंदू तालिबान तक कहा था। तो क्या आपकी आइडियोलॉजी कहीं मिलती है उससे? मेरी शब्दावली जो वाक्य हैं उसमें जो विचारें मैंने व्यक्त किए, उसको कोई पढ़ के सुनाता है तो कहता है ये तो बड़ी सीधी बात है। मैंने कहा कि मुसलमान को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंददू है। इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारी ऐसी बात है, यही बताइए जी, जैसे उनके वोटिंग राइट्स को लेकर। नहीं, मैंने वोटिंग राइट्स के बारे का ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं जी। मैंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की जो बंटवारा हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि जो मुसलमान अपने को हिंदू के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं समझता है, उसके लिए वो हिंदुस्तान में रह सकता है। लेकिन जो मुसलमान, जैसे अब जिन्ना कहते हैं कि वो हिंदू के नीचे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हमने यहाँ राज किया था और इसीलिए हमें अलग देश में। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है, सब काम कर रहे हैं। काम सुनिए, बात तो सुनिए। जिन्ना की बात आप जानते नहीं, यही कहकर अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाई। वो तो गया। तो जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तानी तब मैं मानूंगा जब वो कहेंगे कि उनका पूर्वज हिंदू है। तो वो आपसे उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? नहीं, फिर कहना में क्या दिक्कत है? सर्टिफिकेट, मुझे कोई कहे कि इस देश में राष्ट्रवादी रहना चाहिए, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र के माने हैं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू और अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग जिनका पूर्वज हिंदू है, ये मैंने कहा था। नहीं, उसमें तो आपने 300 मस्जिदों आर्टिकल सामने होती तो मैं बता देता। 300 मस्जिदों को तोड़ने की बात मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा यदि वो हमारे मस्जिद पर बम फेंकते हैं तो जिन मंदिरों पर बनी है उन मस्जिदों को हटा देना चाहिए, ये कहा था। आपको नहीं लगता कि आप वो सारे तर्क दे रहे हैं जो बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब देते रहते हैं? उनके पहले भी ये तर्क श्री अरविंदो ने दिया था, ये तर्क अन्य लोगों ने भी दिया था कि जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए तो मुसलमान को वापस। मोरारजी देसाई इसको कहते थे। पार्लियामेंट में 1977 में मुस्लिम लीग को कहा था, मेरे सामने, मैं उपस्थित था। ये इसको आप तोड़ मरोड़ के कहेंगे सारी मस्जिद को तोड़ देना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी समस्या को जब हम लोग हिंदू मुस्लिम में देखते हैं तो ये एक टकराव की स्थिति पैदा करता है और एक तरह से विभाजन की तरफ मैं तो उल्टा कर रहा हूँ जी। हिंदू और मुसलमान को एक परिवार बना रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू के नीचे काम करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा अंग्रेजों ने कहा था। यही तो प्रॉब्लम हो गई है ना। मैंने ये कहा कि उसी आर्टिकल में मैंने कहा यदि मुसलमान कहेगा मेरा पूर्वज हिंदू है तो ये मेरा परिवार का हिस्सा है, हम दोनों एक हो जाते हैं, हम हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और इसीलिए ये कहना चाहिए। आज भी उस दिन सूफी के जो सम्मेलन हुआ था उन्होंने यही कहा था कि ये तो हमारा देश है क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है। और डीएनए टेस्ट जो हुआ है ये तो सभी मानते हैं कि तो फिर इसमें क्या बुरी बात है? फिर को लिख कर देना। मैंने ये नहीं कहा कि लिख कर देना चाहिए। कैसे साबित करें? इसमें साबित करने की मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये प्रपोजल कहा है, मैं तो सरकार में नहीं हूँ। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मुसलमान और हिंदू एक होने में बहुत आसानी से हो जाएगी यदि वो ये कहें कि मेरा पूर्वज हिंदू है। इसके लिए सिद्ध करने के लिए वो कहने में उनको क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों कहे कोई? क्यों ना कहे? ये कहने की जरूरत क्या है? मैं ना कहे, रह गए हैं वो मान रहे हैं कि हम ना कहें तो मैं तो सरकार में नहीं हूँ ना, मैं तो विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे विचार व्यक्त करने के लिए भी अधिकार होता है।
ये पता नहीं आप लोग कोई तानाशाही के नियम सुना रहे हैं मुझे। नहीं, आप बल्कि देखें कि जो विचार आपने व्यक्त किए उनके बारे में लोगों का ये कहना है ये अलोकतांत्रिक भी है, कौन लोग हैं और असंवैधानिक भी है, क्योंकि बताएं आजादी है, बताएं, लेकिन उससे नफरत पैदा होती है। ये लोग की बात मत करिए, मैं भी लोगों के बीच में घूमता हूँ। मैं आपको कहने चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे कहेंगे लोग, मैं तो कहूँगा कि चिट्ठियाँ जो अखबारों में आई हैं, जो ट्वीट्स में आई हैं, जो फेसबुक में आई हैं, जो इंटरनेट में आई हैं, वो सारे तो मैं कहता हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग मेरी समर्थन में बोले। सवाल ये है कि मैं आज एक विचार व्यक्त कर रहा हूँ, यदि मैं कोई सरकार में होता, कोई मिनिस्टर होता और मुझे इसकी इंचार्ज होती, तो आप कह सकते हैं कि आप अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत विचारों का स्वतंत्र में अधिकार है, उसको मैंने उपयोग किया। ना माने तो डिबेट में कहिए कि क्यों नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि जो ये कट्टरपंथ की पैदावार है, हाँ। वो उसमें अमेरिका का कितना बड़ा रोल रहा है। तो उसने उसको फंड किया, सऊदी अरब ने फंड किया, तो क्या है? और वो पूरे माहौल में उसको उसकी विश्व में फैला तो क्या है? तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। मुसलमान से इस तरह की दरियाफ्त करना, मुसलमान तो ये मानता ही है कि उनका पूर्वज हिंदू है। कई लोगों का नाम आज भी हिंदू नाम है जी, चौधरी है, मलिक है। तो फिर आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने कहा लिख कर दो। नहीं, आपने कहा है कर देना चाहिए। देखिए आप पढ़ते नहीं है ना। मैंने पढ़ा आपका। नहीं, फिर आपको याद नहीं है, आपका स्मरण शक्ति कमजोर हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मुझे तो याद है मैंने जो लिखा है। मैंने कहा यदि मुसलमान ये कह दें कि मेरा पूर्वज हिंदू है, वो मेरा परिवार का हिस्सा बन जाता है और हम सब एक हो जाते हैं। और जो नहीं कहेगा उसको इस देश में वोट की अधिकार नहीं है, ये कहा था मैंने। लेकिन फिर भी आप ये आग्रह कैसे कर सकते हैं कि हिंदू है हमारे पूर्वज? है ही, हमारे मानव ये तो साइंटिफिक एनालिसिस से प्रूव हुआ है। नहीं, ये आप डीएनए का, यहाँ आदिवासी भी हैं। एक मिनट, आदिवासी भी हैं यहाँ पर, तो आप उन्हें हिंदू कहेंगे? हाँ, हिंदू ही हैं। वो कैसे उनका रक्त हमारा रक्त जैसे ही है। आपने तो साइंस का पढ़ा ही नहीं है ना। तो आपसे पहले से यहाँ रह रहे हैं। वो तो आपका ये अंग्रेजों लोगों ने सिखाई हुई इतिहास है। वो लोग हमारे में से गए वन में रहने के लिए, मतलब उन्हें वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, तो अंग्रेजों का है। जैसे आर्या द्रविड़ा जो अंग्रेजों ने भर दिया जी, वो है। सुब्रमण्यम साहब, फिर से एक वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत गर्मा गर्म बातचीत हो रही है सुब्रमण्यम साहब से, इस बातचीत को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए।